बोल के जायके is presented by डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। जी नाज़रीन, वेलकम टू बोल के जायके। और एज़ यूजुअल मेरे साथ शाकिरा फरहान मौजूद हैं और आज भी ये बहुत मज़े की रेसिपीज़ हमें सिखाने वाली हैं। वो माएँ जो इस वक्त किचन में मौजूद हैं, टीवी की आवाज़ खुली हुई है, उनको यकीनन आज एक बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी मिलने वाली है। क्योंकि हमारा ये दिल चाहता है कि जब अफ्तार का दस्तरखान लगे तो उसमें फ्राइड आइटम्स हों, उसी से मज़ा आता है ना सॉस के साथ खाने में। और चटपटा जब तक कुछ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, वरना हम कहते हैं बीमारों वाली इफ्तारी क्या करवा दी आपने। बहुत अधूरी लगती है। अच्छा, हम रेसिपी की तरफ आते हैं। सैरिश, आज जो हम बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं पोटैटो कटलेट्स और साथ हम बनाएंगे सप्रोसो के बड़े मज़ेदार किस्म के सीख कबाब हैं, उसका हम रोल बनाएंगे। और उसी के साथ रूह अफ़ज़ा जो बेहतरीन ड्रिंक है जो आपको रिफ़्रेश कर देता है, सहरी हो या इफ्तारी हो, उस पर आप ये बना सकते हैं। हम बनाएंगे रूह अफ़ज़ा डिलाइट। सबसे पहले हम आते हैं पोटैटो कटलेट्स पे। यहाँ टाइम कम है, हमने पहले से थोड़ा सा इसको प्रिपेयर कर लिया था। हमने यहाँ पर 4 अदद आलू ले लिए हैं, उसमें हरी मिर्चें, हरा धनिया अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, आप जितना स्पाइसी चाहें उसमें ले सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्चें ½ टीस्पून है, सॉल्ट गया है टू टेस्ट। और उसी के साथ आपके पास कोई भी घर में जैसे कीमा है या चिकन का कीमा है या कोई भी मैरिनेशन होती है वो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तिक्का मसाला इसमें आप 1/4 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। उसको हमने मिक्स करके हमने इस तरह के कबाब बना लिए हैं। अब मैं इसको पहले अंडे में डिप करूंगी और पहले हम कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं। हाँ, कुकिंग ऑयल भी डालेंगे और हाथ भी धुले हैं लाइव बॉय से पहले हम। चलें जी, ये 99.9% जर्म्स को किल करता है। और आपको पता है आजकल फिर से कोरोना की कुछ खबरें गर्दिश में हैं, सर उठा रहा है, तो ऐसे में बार बार हाथ धोना किचन में बहुत ज़रूरी है। तो हाथ धोने के बाद आई थिंक सो पहले हमें कुकिंग ऑयल डाल देना चाहिए, देते हैं गरम कर और लेते कुकिंग हैं। ऑयल जनाब जहाँ मामता वहाँ डालडा, ना बदले ज़माना ना बदला डालडा। अच्छा, हम सीख कबाब भी साथ साथ करेंगे। सही, 80 सालों से ज़ायद ये माओं का इस पर भरोसा है जो इसे कामयाब ब्रांड बनाता है। तो मैं डाल दूँ इसको? हाँ, डाल दीजिए सैरिश, ये क्योंकि बाकी डालडा का जो टेस्ट है वो आपको बड़ा अच्छा सा खानों में जो जिसे कहते हैं ना हेल्दी एक आपको वो कर देता है। बिल्कुल, डालडा लाया ज़्यादा सेहत ज़्यादा क्वालिटी, क्योंकि डालडा क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। तो अच्छा, मुझे ये बताइए कि डालना कितना है? ये आप डाल दीजिए, उसमें भी डाल दें आप थोड़ा और ऑयल उसमें हम डालेंगे कटलेट्स के लिए, वहाँ पे डाल दीजिए। सही। अच्छा, ठीक है ना। ये आपने पोटैटो कटलेट्स की रेसिपी है। सब्रोसो को सब जानते हैं, बहुत वसी रेंज है चिकन में, बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ये सीख कबाब हैं बने हुए। और ये मेरी रिंग फंस गई। अच्छा जी, तो वो आप इसमें बना सकते हैं। सीख कबाब हम रोल बना रहे हैं। हमने यहाँ पे पराठे पहले से बना लिए हैं, वो भी सब्रोसो के हैं, फ्रोज़न पराठे बहुत मज़े के, वो भी हमने यहाँ पे बना लिए हैं। बस हम आपको असेंबल करना बताएंगे कि कितना आसानी से आप सहरी में भी बच्चों को चेंज करके ये रोल दे सकते हैं। सही। अभी मैं ये देख रही हूँ कि ये पैन कितना मज़े का है। अगर आप कम घी में भी अपने कटलेट्स को फ्राई करना चाहते हैं तो इस तरह का पैन बहुत अच्छा रहेगा। हाँ। तो ये जनाब शेफ़ मैजेस्टिक का पैन है और ये सीक्रेट बिहाइंड फास्ट कुकिंग है। ये पायनियर है एल्युमिनियम कुकवेयर्स के। अगर आप चाहते हैं खाना अच्छा बने, जल्दी बने, ना चिपके ना जले, तो आप शेफ़ मैजेस्टिक के कुकवेयर्स को यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ हमारा फर्टाइल का ये स्टोव है, फर्टाइल का अवन है, माइक्रोवेव है। तो फर्टाइल भी हाई क्वालिटी अप्लायंसेस किचन की देता है और आप चाहें तो कहीं से भी जाके ले सकते हैं। जितने भी बड़े शहर हैं उन सब में इनके डीलर्स मौजूद हैं। इसके अलावा इनकी फ्रेंचाइज 15 से ज़ायद शहरों में मौजूद है। मुल्क भर में 20 साल से ज़ायद इसको हो चुके हैं। तो लिहाजा अगर आप सोच रहे हैं अपने किचन में आपको माइक्रोवेव लेना है या फिर आपको ओवन लेना है या स्टोव चेंज करना है, फर्टाइल को ट्राई करें, आपका भरोसा। अच्छा, इनका जो अवन है ना, वाकई जो इलेक्ट्रिक अवन है बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। यानी गैस अवन का हम वैसे प्रेफर कर रहे होते हैं ना जब बेकिंग या उस पर, लेकिन और इतनी जो है इसके अंदर ये होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी भी इतना ये कंज्यूम नहीं करता है। बिल की वजह से लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ये कंज्यूम नहीं करता है। बहुत मतलब रेयर सा फर्क आता है। और जो आज हमारे सीख कबाब है वो जनाब सब्रोसो के सीख कबाब हैं, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि रमज़ान में हमारा टाइम भी बचे और हमारा दस्तरखान भी खूबसूरत सा सजे, क्योंकि वैरायटी होगी तो दस्तरखान अच्छा लगेगा। तो ऐसे में सब्रोसो का नाम हमारे ज़हन में सबसे पहले आता है। क्वालिटी कंट्रोल की जहाँ पर बात आती है, ऑटोमेटेड प्रोसेस होता है इनका, पर्सन टू पर्सन के लोग इंटरेक्शन कम रखते हैं
और मशीनरी के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को तैयार करते हैं, हैचरी से लेकर यहाँ तक, जब तक ये प्रोडक्ट मुकम्मल तौर पर जब बन ना जाए। तो आप बिल्कुल सेब्रोसो को भी ट्राई करें और आपको अच्छा लगेगा। सेब्रोसो की बहुत टेस्ट भी अच्छी बहुत है। रेंज है। हाँ, टेस्ट नो डाउट बहुत अच्छा है। और चिकन का एक बड़ा ज़बरदस्त सा हीट वाला आपको बिल्कुल नहीं फील होगा कि इसमें हीट आ रही है, क्योंकि अक्सर लोग जो प्रोडक्ट फ्रोज़न प्रोडक्ट लेते हैं उसमें अक्सर कह रहे होते हैं बिल्कुल कि जो है उसमें हीट आ रही है, लेकिन वाकई नो डाउट हमने ट्राई किया है और बहुत अच्छा इनका जो है चिकन का जो फ्लेवर है बहुत ज़बरदस्त है। और मज़े की बात है कि ट्रेडिशनल फ्लेवर जो है ना इसमें, उसकी हमें कमी महसूस नहीं होती। समटाइम हमारे फ्रोज़न प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें रखे रखे को जायका चला जाता है, बस ये होता है कि जनाब कबाब खा रहे हैं, लेकिन इसमें जायका जो है वो बरकरार रहता है। तो आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इतना ज़्यादा भी आपको फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही, जस्ट ये होता है कि हाँ ये ऑलरेडी कुक्ड होते हैं, बहुत थोड़ा सा आपको घर में जो इसको फ्राई करें। और ये सहरी में भी आप बच्चों को दे सकते हैं बहुत अच्छे से बना के, मज़े से थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि बच्चे चेंज कर करके मांग रहे होते हैं कि आप रोज़ वही सहरी करवा रही हैं, तो आप ये सहरी भी करवा सकते हैं। सही। अच्छा, यहाँ हम असेंबलिंग करेंगे इसकी। ये कटलेट्स तो मुझे बहुत क्रंची और मज़े के लग रहे हैं दिखने में। यहाँ हमने ये सॉस बना लिया है, आप कोई भी सॉस इसमें बना के डाल सकते हैं। ये मैंने मायोनीज़ लिया था, चिली गार्लिक सॉस है, और जो है इसमें लेमन 1 टीस्पून लिया है। ये हमने सलाद पत्ता रख दिया है, और ये हमारे देखिए ये बिल्कुल बस तैयार होते हैं। आपको ज़्यादा इसको वो भी नहीं करना है कि ओवर कुक नहीं कीजिएगा। इतना आसान कर दिया हमारे लिए कि हमारा टाइम भी बचता है और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, पेट भी भर जाता है। आप बच्चों को चेंज करके देते हैं ना हर चीज़, मज़े मज़े की नई नई रेसिपी बना के आप दे सकते हैं। ये देखें आपका ये मज़ेदार सा रोल तैयार हो गया है। इसको हम यहीं पर गार्निश भी कर देंगे। 2-3 और बना लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है। फिर साथ साथ रूह अफ़ज़ा डिलाइट भी हम बनाएंगे। डिलाइट जो कि सुनने में ही बहुत ठंडक वाला, रिफ्रेशिंग लग रहा है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जनाब वो भी फ्रेश वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जिनसे ये बनता है। गुलाब के फूल इसमें इस्तेमाल होते हैं, पोमेग्रेनेट होता है, मतलब अनार का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो ये बड़े ज़बरदस्त फलों से इसको तैयार किया जाता है। अच्छा, इसमें जो रोज़ पेटल की खुशबू आती है ना, हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है। दूध में डालो, पानी में डालो, गरम ठंडा, ये हर लिहाज से अच्छा लगता है। और तकरीबन 100 साल से ज़ायद हो चुके हैं, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हम रूह अफ़ज़ा जनाब हम पियेंगे। बचपन में एक ऐड आती थी रूह अफ़ज़ा की जो मैं बड़े शौक से देखती थी। अच्छा? वो जो बच्ची नहीं आती थी भागती हुई कि हमें रूह अफ़ज़ा चाहिए, तो वो भी मुझे याद है। अच्छा, और मैं बड़ा खुश होती थी और मैं कहती थी ऐसी बस ऐसी जिद करनी और ऐसी लेकर। अच्छा नहीं मेरे बच्चे भी अभी घर में जब भी इफ्तार होता है रूह अफ़ज़ा ना हो तो वो जनाब शोर कर देते हैं कि जब तक रूह अफ़ज़ा नहीं होगा हमने शुरू नहीं करना। बाकी अच्छा, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें सॉस चेंज करके भी डाल सकते हैं। हरी चटनी का जो हम चटनी घर में बनाते हैं उसमें पुदीना, हरा धनिया, ग्रीन चिलीज़ और ये डाल के थोड़ा सा लहसुन, ज़ीरा पाउडर, और उसको हम ब्लेंड कर लेते हैं लेमन जूस के साथ, तो वो सॉस भी आपका बड़ा अच्छा सा बन जाता है। मैं आपको नाज़रीन बताऊं, माशाल्लाह से हमारी शेफ़ शाकिरा के हाथ में इतना टेस्ट है कि अगर ये जल्दी से भी कुछ बनाए ना तो वो खा के बहुत मज़ा आता है। क्योंकि हम लोग अफ्तार में यही सब कुछ खा रहे होते हैं, तो फिर हम इन्हें नेक्स्ट डे बताते हैं कि क्या कैसा था, कैसा बना। बिल्कुल। अच्छा, ये हम जो फ्रोज़न प्रोडक्ट भी यहाँ पे यूज़ करें उसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है, और उसको हम कोशिश करें कि आपको बताएं कि चेंज कर करके आप कैसे उसको बना सकते हैं और बच्चों को आप खिला सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, चलें अब हम अपनी रूह अफ़ज़ा ड्रिंक की तरफ आ जाते हैं। एक रेसिपी तो रेडी हो गई और आप ये देखें कितनी क्विकली रेडी हुई है। मैं इसको आपको एक कट करके भी दिखा भी रेडी है। हाँ, कटलेट्स भी निकाल लेते हैं और इसको एक हम कटलेट्स को निकाल देती हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। चल, ये देखिए, ये हमने यहाँ कट कर। अच्छा, किचन में खुशबुएं जब आ रही होती है ना तो मेरा ख्याल है कि घर में बाकी सबको पता लग जाता है कि आज मम्मा बना क्या रही हैं। हाँ, तो ये बच्चे आके पूछना शुरू कर देते हैं। खानों की ये ब्यूटी है कि खुशबू दूर दूर तक आती है। समटाइम ऐसा होता है कि अगर आप एंटर हुए हैं ना अपने घर की गली में, हाँ, अगर किसी के घर में चावल बॉईल हो रहे हो या चाय बन रही हो, उसकी बड़ी प्यारी खुशबू आती है। बिल्कुल, पता चल जाता है कहीं ना कहीं कुछ बन रहा है। यहाँ सैरिश हम ड्रिंक की तरफ आएंगे। अच्छा, मैं चाहूँगी ड्रिंक की तरफ आने से पहले एक दफ़ा आप रेसिपी कार्ड के हवाले से बता दें
कि इसमें क्या क्या आपने डाला है इन कटलेट्स में और ये इसमें ये जो आपने रोल बनाए हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर लिए थे 4 अदद आलू बॉईल कर लिए हैं। उसी के अंदर हमने जो आपके पास मैरिनेट की हुई चिकन होती है, जो भी आपके पास बची हुई है, कीमा है, चिकन का कीमा है, जो हम मैरिनेशंस बना रहे होते हैं डिफरेंट डेली के अपने खानों में, वो आप थोड़ी सी इसमें ऐड कर लेंगे। ग्रीन चिलीज़, हरा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें गई हैं 1/2 टीस्पून, और सॉल्ट टू टेस्ट गया है वो डाल के आपने, ज़्यादा ज़ीरा पाउडर है 1/2 टीस्पून वो ले लीजिएगा। वो मिक्स करके आपने मज़ेदार किस्म के ये इसको कबाब बना लेने और उसको सिर्फ अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्स के साथ फिर आपने जो है इसको फ्राई कर लेना है। साथ ही सबरोसों का हमने सीख कबाब आज ट्राई किया था, उसका हमने मज़ेदार सा रोल बना लिया है और आप इसको सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सही। अच्छा, हम यहाँ पे थोड़ी सी गार्निशिंग कर देते हैं अपनी। सही। तो जनाब अब इसके बाद हमारा सिर्फ ये ड्रिंक रह गया जो हाँ, कि अब ये भी फटाफट बन जाएगा और इसका नाम है रिफ्रेशिंग रूह अफ़ज़ा डिलाइट। हाँ, हरी मिर्चें देना। ओके। रूह अफ़ज़ा डिलाइट है, बच्चों को आप सहरी पे भी दे सकते हैं, इफ्तार पे भी दे सकते हैं। आपके बच्चे शौक से क्या खाते हैं? मेरे बच्चे तो लस्सी पीते हैं सहरी में। ये पंजाबी बच्चे तो नहीं है? नहीं, पंजाबी बच्चे नहीं है, लेकिन वो आपको पता है बच्चों को चेंज मैंने देखा है कि जो बच्चे स्पेशली ये कराची के बच्चे हैं ना, वो तो भाई चाय के बगैर उनका गुजारा नहीं है। चाय मेरे बच्चे इतने शौक से नहीं पीते, जस्ट वो अगर पराठा खा रहे हो तो डिप करने के लिए बस फिर फोर फादर्स में कहीं पंजाबी टच कोई है, आप माने ना माने, क्योंकि मैंने जब मैं कराची शिफ्ट हुई थी तो मैं भी चाय नहीं पीती थी, लेकिन अब मैं आहिस्ता आहिस्ता कराची वाली हो गई हूँ तो मैं भी चाय पीती हूँ। मैं पहले सिर्फ लस्सी पीती थी, दूध, लस्सी, दही। अच्छा, हमने यहाँ पे 2 ग्लास जो है दूध ले लिया है, उसमें मैं बनाना ऐड कर रही हूँ। सही। हम तकरीबन यहाँ पर ले लेंगे 4 बनाना, क्योंकि आपको पता है केले आजकल कितने छोटे से, बिल्कुल अगर बड़े होते तो हम 2 यूज़ करते। बहुत ज़्यादा इसमें गाढ़ा फ्लेवर नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, हमने यहाँ पर 4 हम यहाँ पे केले ले रहे हैं, साथ हम यहाँ पर लेंगे वनीला आइसक्रीम। सही। ठीक है, वो भी हम इसमें 2 स्कूप डाल देंगे, बाकी हम ग्लास में डालेंगे। साथ हम गार्निशिंग के लिए ले रहे हैं, ऊपर से हम गार्निश करेंगे और इसमें जो है रूह अफ़ज़ा इसमें ऐड कर रहे हैं और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। बनाना इसमें 4 अदद गए हैं। सही। ये आपका रूह अफ़ज़ा डिलाइट जो है तैयार हो गया है। आप बच्चों को इफ्तार में, सहरी में, ज़बरदस्त। ये अच्छा, उसका इसका जो वो आप टेक्सचर देख रही हैं, थिक सा, ना बहुत ज़्यादा थिक और ना बहुत ज़्यादा पतला, और ये इतना मज़े का लगेगा ना बच्चों को आइसक्रीम के साथ। क्योंकि हम अक्सर ये करते हैं ना कि हम बनाना बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं कि जब अगर बनाना शेक बना रहे हैं, इसकी भी एक क्वांटिटी होती है, या तो 2 से 3 अदद जाते हैं। अगर आपके पास हाफ़ kg मिल्क है, उससे ज़्यादा बनाना ऐड करेंगे तो वो जाहिर है उसका टेस्ट जो है ख़राब। अच्छा, और वो बच्चे जो दूध नहीं पीते या फल नहीं खाते, उनके लिए बेस्ट है ये कि आप उनको आइसक्रीम के साथ ये दें। उसमें फ्रूट्स भी आ गए और जनाब ये मतलब नरिशमेंट के लिए बेहतरीन सा एक ड्रिंक बन गया है। बच्चे जो दूध नहीं पीते, क्योंकि बोन्स इनकी बन रही होती है, तंग करते हैं माओं को, उनके लिए बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा ड्रिंक है, क्योंकि जाहिर है इफ्तार के बाद आप थोड़ा सा अपने आप को वीक महसूस चले इसको हम वहाँ रखते हैं और हमारे कैमरामैन अब दिखा देंगे हमारी दोनों रेसिपीज़ विद रूह अफ़ज़ा डिलाइट। तो अगर आप अपने घर में किचन में मौजूद हैं तो जनाब लाजमी ट्राई कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि शक्ल से पता चल रहा है दोनों रेसिपीज़ बड़ी क्विक और मज़े की बनी है। इसके साथ साथ ये दोनों ड्रिंक्स भी। तो हमें ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, यूट्यूब पे आप जाकर हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा और रेसिपी कैसी बनी थी। तो इंशाल्लाह हम आपके फीडबैक का इंतज़ार करेंगे। मुझे और सिंपल रेसिपीज़ जो है रोज़ आपके साथ, जो आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो, मेक टू ईजी हो, वो भी हम आपके साथ शेयर बिल्कुल। मुझे और शेफ़ शाकिरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। Zaike is presented by डालडा, ज्यादा बरकत, ज्यादा बचत। and powered by रूह अफ़ज़ा, जिंदगी मुबारक। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है,
जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।